टॉपिक है। हाँ, और सेकंड लेक्चर अलजेब्रा का ये सेकंड लेक्चर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा था कि हमारा जो क्वाड्रेटिक मतलब कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, जिसमें उसका फॉर्मेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और इसमें कंडीशन क्या है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x की पावर जहां पे 2 होगी और या x की जगह पे हम y भी रखें तो y की पावर 2, यानी इसका जो घात है, मैक्सिमम जो घात है वो 2 होगा, तो हम उसको समझेंगे कि वो जो हमारा इक्वेशन है वो द्विघात समीकरण का इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने इस पे पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि हम जब भी x यानी x हमारा चर है यानी वेरिएबल है, x y z जो भी वेरिएबल है उनमें हम यदि पावर डिनोट करते हैं, पावर ऐड करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो समीकरण बनते हैं। जैसे अगर मैंने x प्लस 2 लिखा तो x का पावर यहाँ पे 1 है यानी लीनियर इक्वेशन। इसी तरीके से अगर इसमें x के पावर 2 है प्लस 2x प्लस 3 है, इस तरीके से दिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। और x के पावर 3 प्लस 2x के पावर स्क्वायर इस तरीके से है, यानी हमारा x की पावर जो यहाँ पे क्या है 3 है, यानी कि यह हुआ जो क्यूबिक इक्वेशन हुआ, यानी क्यूबिक मतलब 3। इसी तरह से 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से हम उसको इक्वेशन को नाम देते हैं। किसके बेस पे नाम देते हैं, हम इक्वेशन के पावर के बेस पे नाम देते हैं, जिसमें मैक्सिमम जो वेरिएबल की पावर होती है। पावर के मैंने बारे में बताया था कि पावर को हम लोग घात कहते हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पावर जान लिया, आप पिछले वीडियो में आप इसको देख सकते हो कि हमने इस पे काफी डिस्कस किया है इक्वेशन के बारे में। पिछले लेक्चर आप उसको जाके एक बार, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको गो थ्रू कर लेना है कि हाँ उसमें क्या मैंने बताया था, ठीक है। हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको बढ़ाते हैं। क्योंकि एक से यहाँ पे पावर की बात है, पावर 2 है, तो हमने बताया था कि अगर पावर 2 रहेगा तो उसके कितने मूल वैल्यू बनेंगे, यानी उस x का वैल्यू कितने आएंगे, 2 आएंगे। यानी इसमें हम इसको बोल सकते हैं x के 2 रूट होंगे, x के हमारे क्या होंगे 2 रूट्स होंगे, यानी कि 2 मूल बनेंगे, ठीक है। 2 मूल बनेंगे, x के 2 मूल कौन कौन से होंगे, अल्फा और बीटा। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर x का पावर 3 रहता, यहाँ पे अभी 2 है, 2 के जगह 3 रहता, तो हम उसके कितने मूल बनते, x के 3 मूल बनते, अल्फा बीटा गामा। आपने सुविधा के अनुसार से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हमने बताया था कि अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस है, बस माइनस का डिफरेंस है। यानी अल्फा में हम प्लस वाले वैल्यू लेते हैं, प्लस वाले कौन से वैल्यू लेते हैं, x के 2 मूल क्या होंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी कि जो प्लस वाला है वो हमारा क्या है, वो अल्फा है, और माइनस वाला है बीटा है। इसको फिर से एक बार, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने बताया था डी लिखते हैं। डी मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि हम इसको बोलते हैं विवेचक, ठीक है। 2a यानी अल्फा के लिए हो गया, बीटा के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल सा माइनस यहाँ ऐड हो जाएगा, माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। हमने जो प्लस और माइनस लिखा तो प्लस अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा को, ठीक है। ये क्लियर है। अब हमने इस समीकरण को देख लिया। हम इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट से भी हमने बताया था कि फर्स्ट इंटू लास्ट से इक्वेशन को सोल्व करेंगे। और दूसरा तरीका क्या है इक्वेशन को सोल्व करने का, दूसरा तरीका जो है कि इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ अल्फा बीटा, इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब हम उससे आगे निकल चुके हैं, पिछले लेक्चर में मैंने ये बता दिया है, तो उससे हम जब आगे निकल चुके हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे हमने देखा था कि x के 2 मूल हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन है हमारा पे क्या है, हाँ ये भी मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए
और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, ये हमने बताया था, डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है कि अल्फा जो हमारा एक्स के मूल है और बीटा भी एक्स का मूल है, यानी इन दोनों का सम, इन दोनों का योग, योग क्या होगा माइनस बी बाई ए, और इन दोनों का गुणनफल यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है सी बाई ए। अब हम बी और सी और ए कैसे देख रहे हैं, ए यहां से निकल गया, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए है तो एक्स का वैल्यू कितना, अभी ए 1 ही है, बी है, बी में 1 ही है, सी में 1 ही है, यानी अगर इसको ऐसा लिखा जाए ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी और सी इक्वल टू सी। क्यों, क्योंकि एक्स का जो आगे हमें क्या ऐड किया हुआ है, ए ऐड किया हुआ है, बीटा बी के जगह पे हमने बी ऐड किया हुआ है। अब दूसरे इक्वेशन से आप देखो, जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 6 रहे, ठीक है, इस तरीके का इक्वेशन रहे तो आप आसानी से ए बी सी डी समझ सकते हो। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आगे वाला x² से पहले जो ऐड किया हुआ वैल्यू है वो क्या है, वही ए है यानी कि 2। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x, यानी बी के जगह पे क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, सी की जगह क्या है 6, आसानी से निकल गया, a इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 6, ठीक है। तो हम इसको जस्टिफाई कर लिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, कहीं क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बोल रहा है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए, ठीक है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। हमने अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालने के लिए पिछले लेक्चर में देख रखा है कि एक्स इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दूसरा मैंने बताया था फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, पहले को लास्ट से गुना करते हैं, यानी कैसे, जो फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट वाले से गुना करेंगे, जितना भी आएगा उसका जो है मतलब आप इस तरीके से एडजस्ट करोगे, सेकेंड टर्म उतना आना चाहिए। मतलब कि देखो यहाँ पे यदि 6 इंटू 2 कितना हुआ 8 हुआ, ठीक है, तो आपको ऐसे टर्म बनाने हैं कि आपका उस बीच वाला टर्म ऐसा 4x है यहाँ पे, तो आप 8 को इस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट करो कि वो जोड़ने या घटाने पे कितना है 4 आए, और जबकि मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना आ जाए 8 हो जाए, ठीक है। जोड़ने या घटाने पे कह रहा है कि 4 आए और मल्टीप्लीकेशन, सॉरी 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 होगा, सॉरी हाँ 6 2x² इंटू 2x², सॉरी फिर से लिखता हूँ, देखो फर्स्ट इंटू लास्ट में क्या करना है 2x² इंटू 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 12x² होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि इसको मल्टीप्लीकेशन मैंने किया तो कितना हो गया 12x² हो गया। इस 12x² को आप ऐसे मैनिपुलेट कीजिए, ऐसे कैलकुलेट कीजिए कि बीच वाला टर्म आए, मतलब कि 12x² को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि जोड़ने पर तो 4x आए और जोड़ने या घटाने में 4x आए और मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या है 12x² आए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हो, 2 मतलब 6x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 6x माइनस 2x क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4x हो जाएगा। इस तरीके से आप करोगे, ये मैंने बताया हुआ, ऑलरेडी मैंने इसको बताया हुआ है, तो आप इसको देखोगे। अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग उससे आगे बढ़ चुके हैं, वो हमने बताया है, आप उसको एक बार देख लो, उस पर 1-2 क्वेश्चन करो, वो क्वेश्चन करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरा मेन मकसद है कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना, ठीक है। कैलकुलेशन में कहीं पे आप देख सकते हो, हाँ जल्दी जल्दी में हो सकता है कि आप जोड़ या गुना करने की जैसे जो ऐड हो जाता है, लेकिन वैसे नहीं, हमें क्या करना है कैलकुलेशन को परफेक्ट तरीके से एक बार सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है x प्लस वाई, सॉरी अल्फा प्लस, क्वेश्चन है शून्य को का योग 1/4 और -1।
क्वेश्चन दिया हुआ है शून्यकों का योग 1/4 एंड शून्यकों का गुणनफल -1। देखो शून्यकों का मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। शून्यकों, ये हिंदी का जो कि क्वेश्चन है, तो वहां पे शून्यकों का योग 1/4, यानी इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको 1/4 दिया हुआ है। हमने बताया था एक्स के 2 रूट होंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को ही लिखा गया शून्यकों का योग इक्वल टू 1/4, और शून्यकों का गुणनफल -1, यानी कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ -1। ठीक है, तो द्विघात समीकरण निकाले। हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो अब यहाँ पे दिया हुआ 1/4, तो -b इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, और यहाँ 1 दिया हुआ है, और चूंकि प्लस में 1 है, अब यहाँ पे माइनस है, अब यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो गया 4, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो ऊपर में 1 की वैल्यू क्या है 1, यानी क्या हो जाएगा c इक्वल टू -1 और a इक्वल टू 1। क्वेश्चन दिया हुआ है शून्यकों का योग इक्वल टू 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1, तो द्विघात समीकरण निकाले। तो हमने देखा था कि यहाँ पे क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन में क्या दिया, शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 1/4। ठीक है, और अल्फा शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। गुणनफल मतलब कि मल्टीप्लीकेशन, ये दिया हुआ -1। ठीक है, अब इसमें द्विघात समीकरण निकालना है, तो हम इसको द्विघात समीकरण हमारा क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c डज नॉट इक्वल टू 0। अब यानी कि यहाँ पे ये भी कंडीशन है a डज नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। a डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखता है कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये x² क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0 हो गया तो आपका जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये परिभाषित नहीं करेगा। उस केस में क्या बच जाएगा, केवल bx प्लस c बच जाएगा। इसलिए हम a इक्वल टू a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, यानी इसका मतलब क्या हुआ -b/a। तो -b क्या है -1, a की वैल्यू कितना है 4। मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ पे 1 है, 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि जो 1 वैल्यू है यानी इसके माइनस और -b/a, यानी क्या हो गया b की वैल्यू कितना हो गया यहाँ से -1। ठीक है, a की वैल्यू कितना हो गया 4। आप देख रहे हो -b/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 है। अब -1 हम अल्फा इंटू बीटा क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं c/a लिखते हैं। ठीक है, a की वैल्यू हमें पता चल गया है, a की वैल्यू क्या है पता चल गया है हमें, a की वैल्यू क्या है 4 है। अब यहाँ पे c की वैल्यू कितना आ रहा है -1, यानी -1 तभी आएगा जब माइनस यहाँ 4 रहेगा, क्योंकि 4 से 4 डिवाइड कट जाएगा तो कितना बच जाएगा -1, यानी कि c की वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है, c इक्वल टू कितना हो गया -4। क्लियर है, अब हम समीकरण बनाएंगे ax² प्लस bx प्लस c, ये बनाना है। तो a की वैल्यू रखो आप यहाँ पे, a की वैल्यू क्या है 4, तो 4x²। ठीक है, और प्लस b की वैल्यू क्या है -1, तो -1 इंटू x प्लस c की वैल्यू कितना -4, 4x² माइनस प्लस माइनस -x प्लस -4 डज नॉट इक्वल टू 0। यही जो हुआ ये क्या हुआ हमारा द्विघात समीकरण 4x² - x
4। ये जो हुआ हमारा द्विघात समीकरण हुआ। ये आप कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे समझना क्या है, समझना ये है कि ये a लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू हमें दिया हुआ है 4, a हमें निकल गया 4। अब चूंकि यहाँ पे अगर -1/1 कर रहे हैं तो a की वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन हमने a की वैल्यू पहले ही 4 निकाल लिया, तो इस केस में a की वैल्यू 4, अब c की वैल्यू निकालना है। तो c यहाँ गिवन इक्वेशन क्या है -1, तो -1 कब आएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 है, क्योंकि -4 होगा तब होगा -1। ठीक है, ये कैंसिल किया हुआ है तो -1, इसलिए यहाँ से क्या निकलेगा c इक्वल टू -1। बस यहीं पर थोड़ा सा यहीं पर समझने वाला है, बाकी जो है तो क्लियर है। यहाँ -b का कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि यहाँ पे +1 दिया हुआ है, तो प्लस के लिए हमने एक दिन बताया था आपको कि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, अब प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस। ये चीज हमने बता रखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन है x² - 4, इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। इसको अब क्या करेंगे, इसमें हमने देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें देख के ही उसको मैथमेटिशियन समझना चाहिए, मतलब जो मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंट उनको क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं x के पावर 2 - 2 के पावर 2। क्यों लिख सकते हैं कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, यानी कि 2 2 जा 4। ठीक है, तो x, अब ये कौन सा बन गया, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a² - b² फॉर्मूले पे ये हो गया, क्या होता है a + b इंटू a - b। क्लियर है, तो x + 2 और x - 2, क्लियर है, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको क्या ले सकते हैं x + 2 इंटू x - 2। अब क्वेश्चन कभी ऐसे ना देके ऐसे दे दिया है कि इसको आप मैनिपुलेट कीजिए, तो आप क्या करोगे, कैसे करते हैं, x यहाँ पे है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा x - 2 + 2 से कर रहे हैं x - 2, क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस x इंटू 2a, तो 2x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा 4x², माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस कितना बचा 4। सही है, आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है तो उसको भी डायरेक्ट ऐसे दिया हुआ है a + b a - b, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता है a + 4 a - 4, डायरेक्ट आपको क्या कर देना है a² - 4 का स्क्वायर, यानी कि 16, क्योंकि a + b इंटू a - b पे है, यानी a² - b² पे है, तो आपको इस तरीके देख के ही उसको मैनिपुलेट कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन एक दो और करा देते हैं इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन एक दो और। (4y² - 4y + 1), 4y² - 4y + 1, इसको दो तरीके से हम सोल्व करेंगे। हमने बताया था
कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो हम इन्हें एक जो तरीका बताया था, जो फर्स्ट तरीका है, प्रोसेस क्या है, फर्स्ट जो तरीका मेथड क्या है कि आप फर्स्ट इंटू लास्ट से चलो, तो फर्स्ट इंटू लास्ट, और दोनों तरीके से एक्स के दो मूल वाले भी मैं बता रहा हूँ, तो फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 4y² इंटू लास्ट वाला क्या है हमारा 1, इससे मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 4y², यानी कह रहा है कि आप इससे मल्टीप्लाई किए तो 4y के 4y हो, क्योंकि 1 है यहाँ पे। अब इससे क्या हमें मिल गया कि इस टर्म को ऐसा यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है कि जोड़ने या घटाने पर 4x आवे, -4x आवे, सॉरी -4y आवे, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए +4y²। प्लस का भी आपको ध्यान रखना है, जो साइन है यहाँ पे उसको भी कंसीडर करना है। तो अब क्या करेंगे हम इसको, तो 4 को हम कैसे कर सकते हैं, प्राइम नंबर का फैक्टर कैसे बताया था, 2 से चलेंगे तो 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 -2 कितना हो जाएगा -4। क्लियर है। अब इसको ऐसे रख दो 4y² -2y 2y+1। क्लियर है। अब दोनों में क्या है, दो कॉमन है, तो दो को ले लिए आगे, 2 दूनी 4 यानी 2y। अब चूंकि देख रहे हो कि दोनों में y भी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे y भी कॉमन कर लेंगे, तो 2y माइनस कितना हो गया 1, फिर यहाँ पे -2 -1 कॉमन होगा, माइनस क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन 1 है, क्योंकि 2 इंटू 1 2, तो 1 तो रहता ही है शामिल हर नंबर में, तो 2y। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है, तो माइनस इसलिए ले लिया, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ठीक है 1 इंटू 1। अब क्या हो गया 2y -1 2y-1, ठीक है। क्लियर है। बस ये हो गया, यानी अब इक्वल टू 0 करो, 2y -1 इक्वल टू क्या होगा 0, तो 2y बराबर क्या हो गया +1, माइनस उधर गया तो क्या होगा +1, यानी y बराबर क्या होगा 1/2, क्या हो गया 1/2। अब इसको वैल्यू को आप पुट करके देख भी सकते हो, ठीक है। अब दूसरा तरीका हम कर रहे हैं, x का हमने बताया था -b ± √d अपॉन में 2a, d हम लोग क्या लिखते हैं b² - 4ac। क्लियर है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे abc निकालो, a इक्वल टू क्या हो गया 4, b इक्वल टू क्या हो गया -4, c इक्वल टू क्या हो गया 1। अब वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो गया माइनस, और चूंकि b का वैल्यू कितना है -4 ± √d, d का वैल्यू निकालना है तो b² - 4ac, b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर माइनस b² - 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है 1 हो गया। अब क्या आ गया अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितना है 4, क्या हो जाएगा माइनस +4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 4 16 माइनस यहाँ कितना हुआ 4 16, यानी कितना हो गया 0, और 2 चौके 8, 4 दूनी कितना हुआ 8, इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस माइनस, अब इसका वैल्यू कितना हो गया 0, प्लस माइनस कितना हो गया रूट का वैल्यू 0, तो 0 यहाँ पे क्या हुआ 8, यानी 4/8, यानी काट दिया तो कितना हुआ 1/2। x का वैल्यू कितना आ गया 1/2, सॉरी x नहीं y था यहाँ पे, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1/2। दोनों तरीका से हम चले तो हमने क्या देखा कि इस तरीके से निकाल सकते। आपको क्या करना है कि जो आपको अच्छा लगे, बेस्ट तरीका लगे, उसको आप इंप्लीमेंट करो। ये सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड फर्स्ट इंटू लास्ट से मल्टीप्लाई करके करते हैं, चेक करते हैं, और सेकंड जो है जो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने आज देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर, और होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में हम क्या देखेंगे कल, लीनियर इक्वेशन में हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूं। लीनियर इक्वेशन में आपको देखना क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ होगा, और x माइनस वाई इक्वल टू दिया होगा 4। इस तरीके के इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, उसमें से आपको क्या करना है x या y की वैल्यू निकालनी है,
क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा पूछने का तरीका अलग होता है एग्जाम में, मैं वो तरीका भी दिखाऊंगा कि कैसे पूछे जाते हैं और उसको सोल्व कैसे करते हैं। बस लीनियर इक्वेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और इस पिछले वीडियो का मैं लेक्चर का लिंक इसमें दे दूंगा, तो आप उसको भी देख लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिनको कोई डाउट होगा तो। ठीक है, थैंक्स।